मैं लंदन की लैला हूँ, तू बॉय बिहारी है। मैं लंदन की लैला हूँ, तू बॉय बिहारी है। तो मेरा खुद पवन सिंह के साथ भी गाना रिकॉर्ड हुआ था, उनके साथ गाया हुआ भी गाना हटा दिया गया। इस वजह से हटाया गया क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी। अच्छा, जो वो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनकी मैं गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी, तो इस वजह से उन्होंने बोला। भोजपुरी इंडस्ट्री पे हर बार एक सवाल उठता है कि कोई भी लड़कियां जो मॉडल होती हैं वो कहती हैं कि अगर आपको चंद दिनों में स्टार बनना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्रोमाइज अब फिल्मों के साथ साथ गाने यानी कि संगीत लाइन में भी घुस चुका है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई निधि जी, हम आपको सारी चीज़ें देंगे, आप बस हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहिए और उसके बदले में आप जो चाहेंगी वो मैं आपको दूंगा, और आपका जो भी गाना होगा हम आपका सारे स्टारों के साथ मैं आपका गाना रिलीज़ कराऊंगा, उसी गारंटी मैं देता हूँ, स्टार बनाने की गारंटी मेरी है। किसी की गर्लफ्रेंड बनने के बाद इस इंडस्ट्री में लोगों को स्टार बनना पड़ता है या फिर काम मिल पाता है तो इस गंदी इंडस्ट्री को छोड़ दूं, ऐसा ख्याल भी तो आया हो? नहीं, मैं लड़ने की सोची, हम कहे कि मैं लड़ूंगी, वो उसमें की लड़की नहीं हूँ कि मैं काम के लिए चाहे आगे बढ़ने के लिए मैं गलत करूँ। क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो नए नए लोगों को, मॉडल को अपने फिल्म में काम देते हैं, अपने गानों में काम देते हैं, तो वह इस तरीके की चीजें ऑफर कर सकते हैं? वो करते ही होंगे, वो सबके साथ। यहाँ तक मुझे मॉडलिंग के लिए भी ऑफर आया हुआ है। तो क्या फायदा वैसे सपोर्ट का जहाँ पे आपको अपनी इज्जत दाव पे रखना इज्जत दाव पे तो मुझे नहीं चाहिए ना। मैंने तो साफ बोल दिया कि मुझे नहीं करना है। मैं करूंगी तो अपने दम पे करूंगी, अपने टैलेंट पे करूंगी, और जो भी करूंगी स्वाभिमान के साथ करूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हमारे साथ एक खूबसूरत चेहरा जुड़ रही है। ये खूबसूरत चेहरा के साथ साथ खूबसूरत आवाज भी है। निधि तिवारी हैं, भोजपुरी सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं। हाल ही में इनका एक तड़कता भड़कता गाना गुंजन सिंह के साथ आया है, लंदन की लैला। पहले तो स्वागत करेंगे निधि जी जी, नमस्ते प्रणाम, और जो भी चैनल से देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते प्रणाम, और आशीर्वाद दीजिए कि जैसे ये गाना मेरा आया वैसे बहुत सारे मेरे गाने आए और उस पे ढेर सारा मुझे प्यार आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, और बहुत अच्छा व्यू जा रहा है, मुझे बहुत खुशी है। हमने आपको इंट्रोड्यूस किया, लंदन की लैला गाना आपका हाल ही में रिलीज हुआ, तो हम चाहेंगे उस लंदन की लैला आपकी आवाज में अगर दर्शक सुनेंगे तो उन्हें और ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं लंदन की लैला हूँ, तू बॉय बिहारी है। मैं लंदन की लैला हूँ, तू बॉय बिहारी है। ऐसे ही कुछ, और पूरी लाइन अभी पूरी अच्छे से याद नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हाल ही में रिलीज। मतलब ये लंदन की लैला में फीलिंग्स भी लंदन वाला दे रहे हैं, इनकी आवाज में वो फीलिंग्स था। कब से गायकी क्षेत्र में आप काम कर रही हैं? गाने को तो बचपन से मैं गाती आ रही हूँ। स्कूल टाइम से फंक्शंस जो भी होते थे, प्रोग्राम होता था, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। गंगा महोत्सव में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, सांस्कृतिक संकुल में। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में सारी गायकी मेरी छूट गई। फिर धीरे धीरे कोरस करना स्टार्ट किया, लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि हमारे यहाँ कोरस करना है, तो थ्रू मैं धीरे धीरे बढ़ती गई। पर डुएट सॉन्ग कुछ लोगों ने कराया, कुछ लोगों ने कराया, कहीं कि नाम दिया गया, नहीं दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट हाँ, जब आशीष सर से मैं मिली तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इनफैक्ट वो मुझे ये एक चीज़ सिखाया क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट कभी था ही नहीं, और क्योंकि इतने रिजेक्शन मिल चुके थे, और बहुत सारे में ऐसा होता था कि स्टारों के साथ भी गाना गा के हटा दिया गया था। मेरा खुद पवन सिंह के साथ भी गाना रिकॉर्ड हुआ था, उनके साथ गाया हुआ भी गाना हटा दिया गया। इस वजह से हटाया गया क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी। अच्छा, जो वो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनकी मैं गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती तो हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम बोले ठीक है, हटा दीजिए, बेशक हटा दीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री पे हर बार एक सवाल उठता है कि कोई भी लड़कियां जो मॉडल होती हैं वो कहती हैं कि अगर आपको चंद दिनों में स्टार बनना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्रोमाइज अब फिल्मों के साथ साथ गाने यानी कि संगीत लाइन में भी घुस चुका है। जैसा कि अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में ये कह रही हैं कि हमारे गाने रिकॉर्ड तो हुए पवन सिंह के साथ, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर की मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड बनती तो वो गाना रिलीज हो हाँ, वो गाना रिलीज हो तो जाता। आपको लगा, ये नहीं लगा कि गर्लफ्रेंड बन के पवन सिंह जैसे बड़े कलाकारों के साथ गाना रिलीज करना सही रहेगा? नहीं, मैंने बोला कि मुझे कुछ समय बस जो मेरा माइंड उसमें आया का दिमाग में कि मैं तुरंत इसको, बस ये गुस्सा बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, और खुद पे रोना भी आ रहा था कि क्या मतलब मैं अगर सामने वाले की रखैल बनूंगी तभी मुझे काम मिलेगा।
ये मुझे वैसा ही फ़ील हुआ क्योंकि उन्होंने बस और बहुत सारी चीज़ें स्टार से रिलेटेड जो उनके भाई लोग एक कुछ करके हैं, वो उनका शब्द क्या होता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। एक ऐसा सीन था मेरे सामने, मैं वहाँ पे गई और मुझे बोला कि निधि जी आपके साथ आपको हमें काम करना है, आप ऐसा करिए आप आइए और आपके साथ कुछ गाने रिलीज़ करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। मैं वहाँ पे गई प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई निधि जी हम आपको सारी चीज़ें देंगे, आप बस हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहिए और उसके बदले में आप जो चाहेंगी वो मैं आपको दूँगा और आपका जो भी गाना होगा हम आपका सारे स्टारों के साथ मैं आपका गाना रिलीज़ कराऊंगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, स्टार बनाने की गारंटी मेरी है। मैंने बोला कि मुझे आपसे उम्मीद सर ये नहीं थी इस बात की और आप ऐसा मुझे मैं आपको बहुत इज़्ज़त देती थी, बहुत मानती थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने ऐसा शब्द मेरे लिए यूज़ किया है और आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करिएगा। मैं वहाँ से निकल गई तुरंत। एक सवाल निधि जी आपसे करना चाहूंगी, हालांकि एक लड़की होने के नाते नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मैं एक पत्रकार के ओहदे से आपके बगल में बैठी हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उस गाने में काम नहीं दिया गया या आई मीन कि वो गाना नहीं रिलीज करवाया गया, तो आप इस तरीके के आरोप उन पे लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सब लोग मैक्सिमम लोग ये बात जानते हैं कि जो मेरे साथ हुआ, जो हमें मानने वाले हैं, जो हमें तो प्यार अगर करने वाले आपको हैं। कभी कसौटी पे खरे उतरने के लिए इस चीज को साबित करना पड़े तो क्या आप साबित कर वही तो पाएंगे? बात है, साबित अगर करना होता तो मैं सामने कैसे साबित करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ रहता तो मैं कब का ये चीज़ें मैं सबके सामने रख दी होती। प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो भी वही मुँह ज़बानी बातचीत हुई है, जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ वैसे ही बात हुई है। अच्छा, तो फोन उसमें कॉल वगैरह पे नहीं, इस तरह फ़ोन की कॉल कोई पे चीज़ कुछ है? नहीं हुआ, फ़ोन कॉल पे कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ज़रूर सामने से ये बात रख दी होती और कब का रख दी होती, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इस लाइन में मेरे गाने रिकॉर्ड करा के वो सब कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जब ये इंडस्ट्री इतनी गंदी है, जहाँ पे रखेल, माफी चाहूंगी ये वर्ड को इस्तेमाल करना हमारे लहजे में नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं बताने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, रखेल या किसी की गर्लफ्रेंड बनने के बाद इस इंडस्ट्री में लोगों को स्टार बनना पड़ता है या फिर काम मिल पाता है, तो इस गंदी इंडस्ट्री को छोड़ दूं, ऐसा ख्याल भी तो आया हो? नहीं, मैं लड़ने की सोची, हम कहे कि मैं लड़ूंगी, वो उसमें की लड़की नहीं हूँ कि मैं काम के लिए चाहे आगे बढ़ने के लिए मैं गलत करूँ, मैं गलत नहीं करूँगी। ये मेरे पापा मुझे हमेशा बताते हैं और समझाते हैं कि आप अपने स्वाभिमान के साथ बेटा कभी गिरना नहीं, और ये बात आशीष सर भी मुझे बताते हैं कि स्वाभिमान के साथ निधि कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, स्वाभिमान को बनाए रखना, जैसे मैंने बनाया है वैसे तुम भी बनाना। और मुझे बहुत एक हमारे गुरुतुल्य हैं वो, और मैं उनको बहुत अपना आदरणीय मानती हूँ, बहुत उनकी इज्जत करती हूँ। और मुझे हर एक मतलब जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं सर से ज़रूर बोलती हूँ, सर ऐसा फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा कहा वैसा। उन्होंने बोला कि ठीक है, जो जैसा कह रहा है करने दो, तुम अपना करो, तुम अपने स्वाभिमान के साथ कभी गिरना नहीं, काम के लिए आगे बढ़ने के लिए कभी गलत नहीं करना। जब एक म्यूजिक डायरेक्टर आपको इस तरह की चीजें ऑफर कर सकते हैं आपको एक गाना महज गवाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो नए नए लोगों को, मॉडल को अपने फिल्म में काम देते हैं, अपने गानों में काम देते हैं, तो वह इस तरीके की चीजें ऑफर कर सकते हैं? जीएसएमपीएल लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए एमएसएमई के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। जीएसएमपीएल के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वो करते ही होंगे, वो सबके साथ। यहाँ तक मुझे मॉडलिंग के लिए भी ऑफ़र आया हुआ है। और आपको बता दूँ, कुछ दिन की बात है, मैं उन डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगी, और मैं कोशिश में हूँ कि उनका सीधे पहले चेहरा आ जाए, फिर उसके बाद मैं उनका सारा ओपन करूँगी। कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ एक फ़िल्म करनी है निधि आपको। तो हम बोले कि सर ये मैं तो फिल्म तो नहीं कर सकती, मैं सिंगर हूँ और सिंगिंग ही करती हूँ और साथ साथ एंकर भी हूँ, एंकरिंग करती हूँ, बस यही मेरी ज़िंदगी और यही मेरी दुनिया है। कहे नहीं, आप अच्छी पर्सनैलिटी, आप अच्छा कर सकते हो, आप करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो हम कहे ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो अगर साफ़ सुथरी फिल्म होगी तो ज़रूर, क्यों नहीं करूँगी। मैंने उनको बोल दिया। फिर 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आ रहा है, उन्होंने व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग किया था, तो बोले कि मैं निधि आपके लिए इतना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे लिए कुछ करो। हम बोले सर क्या करना है आपके लिए।
तो कहा कि ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ का शब्द तो आपने सुना होगा, ये इस लाइन में चाहे वो अक्षरा जी हो, चाहे अंजना सिंह जी हो, चाहे काजल राघवानी जी हो, सब ने किया है और आपको मैं मेन लीड दे रहा हूँ तो आपको भी करना होगा। हम कहे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, आप अपनी फिल्म अपने पास रखो, मुझे अरविंद अकेला कल्लू जी नहीं चाहिए। आप नमस्ते प्रणाम ऐसा किया। ऐसा नहीं लगता है आपको कि बहुत ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत ऐसे डायरेक्टर, बहुत ऐसे प्रोड्यूसर लड़कियों को इस बात का झांसा देकर उसका इस्तेमाल करते होंगे, हो ना हो बाद में वो फिल्म देंगे, इसकी क्या गारंटी? एग्रीमेंट पेपर पे तो साइन नहीं करते होंगे ये बोलने से कोई पहले। गारंटी पता नहीं, कोई मुझे तो नहीं लगता। और जितनी भी लड़कियां इसमें कितनी तो बर्बाद ही हुई होंगी, अगर वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट की हैं तो बर्बाद ही हुई होंगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इस लाइन में बिना टैलेंट का आप तो आगे बढ़ नहीं सकते। आपके अंदर टैलेंट है तभी आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, थोड़े दिन के लिए कुछ डायरेक्टर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ गाने आपके थोड़े से निकाल सकते हैं, पर जब तक आपके अंदर कोई नहीं तो टैलेंट क्या फायदा वैसे सपोर्ट का जहाँ पे आपको अपनी इज्जत दाव पे रखनी इज्जत दाव पे, तो मुझे नहीं चाहिए ना। मैंने तो साफ बोल दिया कि मुझे नहीं करना है। मैं करूंगी तो अपने दम पे करूंगी, अपने टैलेंट पे करूंगी और जो भी करूंगी स्वाभिमान के साथ कहीं करूंगी। ना कहीं कुछ मॉडल्स ऐसा करती हैं तभी तो आज हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री वही बदनाम है। उसी की वजह से, कुछ लड़कियों की वजह से हम जैसी भी लड़कियां बदनाम हैं। हाँ, हर क्योंकि लड़की हम को उसी नजरिए से उसी देखा नज़र से जाता है। देखा जाता है। अरे वो तो, अगर मान लीजिए मैं आपके साथ काम करूँ, मान लो आप एक लड़का हो और मैं आपके साथ काम करूँ तो आपके साथ भी मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर पाया जाता है जितनी भी फीमेल मॉडल होती हैं वो जोड़ी बनाने पे लगी हाँ, रहती हैं जोड़ी बनाने कि पे हमको लगी इसके साथ जोड़ी लगाना है, हमको इसके साथ जोड़ी लगाना है। कभी ये क्यों नहीं करती हैं ताकि आने वाली इंडस्ट्री में जो नई लड़कियां होगी, जो नई सिंगर होगी, उनके साथ क्योंकि वो तो जानती होंगी अच्छे से, इसमें कोई दो राय नहीं हाँ, है, तो ऐसा वो क्यों नहीं पहल करती हैं ताकि आने वाली जो नई लड़कियां उनके साथ इस तरीके की गलत ना हो? वो क्यों नहीं पहल करती वो तो मैं नहीं जानती, बट मैं पहल कर चुकी हूँ और आगे भी ऐसे ही पहल रखूंगी। तो क्या निधि तिवारी जिस प्रकार से अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं लगातार, और अगर आगे बढ़ती हैं तो लड़कियों को इस प्रकार की चीजें से रोकेंगी, करने से रोकेंगी, बिल्कुल या रोकेंगी। पहल करेंगी कि इस तरह की चीजें लड़कियां ना करें, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी? बिल्कुल करेंगे। पहले तो उनको यही बोलेंगे कि अपने दम पे ही आगे बढ़ना, टैलेंट होगा तभी आगे बढ़ना, नहीं होगा तो आप दूसरी काम में लगो। पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ाई की सिलसिले में आगे बढ़ो। कुछ बनना चाहते हो, सिंगिंग ज़रूरी नहीं है सिंगिंग आप डांसिंग ही करो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। सबके अंदर एक भगवान ने टैलेंट दिया होता है, तो वो आप अपना बाहर निकालो, उसके पीछे काम करो। नहीं हो पा रहा है छोड़ दो, लेकिन गलत करके आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं क्या है। आप उस म्यूजिक डायरेक्टर का नाम ओपन करना चाहेंगी जिन्होंने आपको इस तरीके की फालतू और घटिया वाली ऑफर दिया था? कोशिश में तो हूँ, बस थोड़ा सा कुछ प्रूफ मैं चाहती हूँ वो सामने आ जाए, उसके बाद मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। और आप लोग तो साथ में हैं ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो और एक चीज़ है कि हाँ, इतने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर से मैं मिली, सबके साथ काम किया, पर हाँ, एक जो म्यूज़िक डायरेक्टर है आशीष वर्मा सर जी, मैं तो ज़िंदगी भर सच में बताऊँ कि पूजा, मैं उनको कहती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनको महादेव बोलती हूँ मैं। अच्छा, आपके आदर्श कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिंगिंग के क्षेत्र में? पवन गायकी के सिंह, क्षेत्र में? पवन सिंह। और उन्हीं के गाने में आपको इस तरीके का मैं ऑफर मिलता? बहुत खुश थी, आपको मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश थी जब वो गाना हो रहा था। और यहाँ तक कि बोला गया, लास्ट तक बोला गया, निधि है तुम्हारा ही गाना उसमें रखा गया, रिलीज़ होने वाला है, ये वो बहुत सपने दिखाए गए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं और मेरा छोटा भाई था, पूरी रात उस स्टूडियो में हम लोगों ने साथ में काम किया, रिकॉर्डिंग किया। और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पवन सिंह जी भी आए थे उस स्टूडियो में। और फिर हमें क्या बोला गया कि निधि, पवन भैया थोड़ा सा अभी बहुत बिजी हैं, अभी आप घर जाओ। तो हम कहे 3:30 बजे तक मैं वेट कर रही थी कि पवन जी से मैं मिलूंगी और उनसे बात करूंगी, आप हमारी मीटिंग कराएंगे। हम बस एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, उनसे थोड़ी बातें करने चाहते थे, बट उन लोगों ने मौका तक नहीं दिया। वो यही चाहते थे कि बस किसी भी तरह मैं उनके झांसे में आ जाऊँ, इसलिए मुझे बहुत सारे इग्नोरेंस जो बोलते हैं कि वो मुझे इग्नोर करते रहते थे। मैं खुश रहती थी, मेरे बड़े भैया हैं, मैं बड़ा भाई मानती थी उनको, रक्षाबंधन पर राखी भी बांधने वाली थी उन्हें, पर मुझे नहीं पता था कि उनकी नज़र मेरे पर है। मैं भैया ही बोलती थी, शुरू से ही भैया बोलती रही। और छोटी बहन वो बोलते भी थे, अचानक से पता नहीं क्या सिस्टम हुआ कि उनका नज़र मेरे पे आया और बस वो मेरे पीछे लग गए पूरी तरह से कि नहीं, इसको अपने तरफ लेना है। और आज भी घूम फिर के वो कहीं ना कहीं से मैं सुनने में आ जाता है कि गाली देते रहते हैं मुझे
कि वो उनके यहाँ काम कर रही है, वो उनके यहाँ काम कर रही एक है। कहावत है, अगर लंगूर को अंगूर नहीं मिलता है तो कहते हाँ, हैं अंगूर खट्टा खट्टे है। हैं। ये पुराना कहावत है। तो बस वो उनके साथ भी है। अच्छा, अब जिस प्रकार से आशीष वर्मा का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं गुंजन सिंह के गाने में भी आपको मौका मिल चुका है, तो जी। क्या आपको लगता है आप अपने टैलेंट की वजह से, आप अपने टैलेंट के दम पे पवन सिंह के साथ गाना गाने का जो आपका ख्वाहिश है इसको पूरा कर सकते हैं? कोशिश तो है, कोशिश यही है कि मैं अच्छे से मेहनत करूं और अच्छा गाऊं। और सर का ये है कि मैं तो बिल्कुल इतने रिजेक्शंस मुझे मिल गए थे ना कि मैं एकदम, ये क्या कहते हैं, हताश जो बोलते शब्द ना, मैं वो हो चुकी थी एक टाइम में। और जब लंदन की लैला का सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आया था, सर ने बोला कि जाके निधि स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग कर लेना। सर कहीं बिजी थे, तो वहाँ पे मजनू भैया होंगे, हमारे रिकॉर्डिस्ट भैया हैं मजनू भैया, तो बोले कि जाके वहाँ रिकॉर्डिंग कर। हम कहे सर हम नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे, मैंने यही बोला। तो बोले अरे गुंजन सिंह का गाना। हम कहे कि नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है वो गुंजन सिंह इतने बड़े सुपरस्टार है वो, और लंदन में उनका गाना शूट हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से गाना ख़राब हो जाए उनका। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम कहे कि इतने रिजेक्शन हो चुके हैं। मैं यही तो हमेशा होता है कि मैं जब गाती हूँ और गाने के बाद मेरे गाने हटा दिए जाते हैं, कि अभी प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आता है, तो कभी सिंगर को पसंद नहीं आता है, या फिर ये बोलते हैं कि उसका नाम तो है नहीं तो क्या मतलब। तो और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से इतने रिजेक्शन की वजह से हम बिल्कुल हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि अपना काम करो, खुद पे जब तक भरोसा नहीं करोगी तब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। पहले अपने पर भरोसा करना सीखो, और जाके अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ तुम्हें अपने पे भरोसा हो चुका है, तुम गाना गा सकती हो, तो ज़रूर गाना। मैं एक और मौका तुम्हें देता हूँ। एक मौका तो मैंने सर को ना कर दिया था, बट दूसरा मौका सर ने दोबारा से बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें लड़ना है ना। वो हमेशा ही बोलते हैं कि तुम्हें अपने इन लोगों से लड़ना है ना, जो तुम्हें नहीं चाहते, कि तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनको कैसे दिखाओगी? उनको दिखाना है ना तुम्हें। वो तो मुझे हर मतलब बहुत मोटिवेशन देते हैं, बहुत। अगर वो सच में नहीं होते ना तो मैं इस सारी ज़िंदगी भर कोरस करती रहती, या फिर कहीं पे पड़ी होती, या फिर शादी करके कहीं चली गई होती। फाइनली गाना में आपने काम कर लिया। हाँ, और गाना आ भी गया। आ अब भी कैसा गया। लग रहा है? अब जब मैं देखी, मैं शो में गई हुई थी, गाजीपुर के शो में, और जब मैं वापस से लौटी तो यूट्यूब मैंने खोला। हम कहा अरे लंदन की लैला रिलीज़ हो गया, फिर नाम दे, अरे मेरा नाम है। तो फिर हम सर को तुरंत रात को ही मैसेज को, तो शायद सो गए होंगे, उन्होंने रिप्लाई सुबह किया, तो कहे अरे वाह निधि तुम्हारा तो गाना आ गया। हम कहे कि हाँ सर मेरा गाना आ गया। तो कह रहे हैं कि चलो अब न्यू ईयर में तुम्हारा पहला एक गाना आया, अभी एक स्टार के साथ आया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर ने सुबह ही दिया मुझे। जाते जाते एक प्यारा सा गाना दर्शकों को सुना दीजिए आप अपनी आवाज़ में। ज़रूर। भोजपुरी हिंदी? हिंदी कोई भी जो आपको अच्छा लगे सुना दीजिए। चलिए। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम, हो इश्क है तो हमारा सनम। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम। क्या बात है, मतलब किसी और को दिल दे चुकी थी इसलिए बेचारे का ऑफर ठुकरा दी क्या? बिल्कुल हो सकता होगा। हो सकता है, लॉजिक है, बाद में पॉइंट को पकड़िएगा लेकिन मजाक में लीजिएगा। ये एक मजाक था। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, जब ये सुनने को मिलता है कि किसी लड़की को ऑफर किया जाता है सिंगर बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए। ये आम बात हो चुकी है भोजपुरी के लिए अब।
डिपेंड इस पे करता है कि लड़कियां इस चीज़ को कब समझेंगी। अगर वाकई आप चाहती हैं कि इसमें सुधार आए तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति को कैसे हैंडल करती हैं और किस व्यक्ति के साथ आप अपना क्या इमेज बनाती हैं। अगर आप चाहेंगी तो आपके साथ दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप मजबूत होंगी, आप ताकतवर होंगी, क्योंकि आपको आपका आवाज़ खुद बनना है। बाकी हम लोग का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा अगर आप सही हैं तो। जिस प्रकार से निधि तिवारी ने कहा, मैं इनकी बातों को रखूंगी और ये जब हमें कहेंगी, मैं खुलासा करना चाहती हूँ, चाहे मुझे बनारस में क्यों ना आना पड़े, मैं बनारस में आकर और उस व्यक्ति का पर्दाफाश करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी, बशर्ते कि ये अपनी बातों पे अटल रहे। बिल्कुल, बाकी हमेशा रहूंगी। चलिए, बाकी कैसा लगा आपको इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा। और लड़कियां जो नई हैं, जो इस फील्ड में आ रही हैं, एक बार सचेत हो जाइएगा। आने से पहले चीज़ों को परखने की कोशिश कीजिएगा, फिर जाके इंडस्ट्री में कदम रखिएगा। बाकी कुछ नहीं कहेंगे।